राजेश जी, आप बराबर संत राम रहीम की रिहाई के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं और अभी हाल में ही सरकार ने उनको 21 दिन की फरलो दी है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई को लेकर जो जन अधिकार मोर्चा आंदोलन कर रहा है, जन अधिकार मोर्चा का संकल्प या पूज्य संतों का संकल्प पूज्य संत राम रहीम जी की पैरोल, फरलो या जमानत नहीं है। जन अधिकार मोर्चा का संकल्प है, पूज्य संतों का संकल्प है कि पूज्य संत राम रहीम जी को ससम्मान रिहा किया जाए। सरकार सभी केस खत्म करे और पूज्य संत राम रहीम जी को ससम्मान रिहाई की जाए। दूसरा, पूर्व में जब 5 राज्यों की चुनावी घोषणा हुई थी तो हम लोगों ने बोला था, जन अधिकार मोर्चा ने बोला था कि 5 राज्यों की जो चुनावी घोषणा हुई है, नवंबर तक पूज्य संत राम रहीम जी को तो 21 दिन की फरलो से अवश्य दी जाएगी। 21 दिन की फरलो देना सरकार का कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश है, एक राजनीति है। सरकार कहती है कि पूज्य संत राम रहीम जी की जो 21 दिन की फरलो दी गई है वो एक रूटीन फरलो है, परंतु ऐसा नहीं है। संत राम रहीम जी 21 दिन की फरलो देना अभी आगामी नवंबर के बाद, दिसंबर में भी ये फरलो मिल सकती थी या 1 नवंबर से पहले भी ये फरलो मिल सकती थी, परंतु ऐसा नहीं था क्योंकि उचित समय फरलो देने का अभी था। सरकार को इसका हित लेना था, सरकार को इसका लाभ लेना था, तो ये इस समय फरलो दी गई। तो सरकार का जो लक्ष्य था वो रूटीन फरलो नहीं था। दूसरा, सरकार कहती है कि डेरा सच्चा सौदा के जो संस्थापक रहे पूज्य श्री सामस्ताना जी महाराज, उनका पावन भंडारा है और भंडारे के उपलक्ष्य में यह पैरोल दी गई है, फरलो दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि पूज्य सामस्ताना जी महाराज का जो पावन भंडारा है वह 1 नवंबर से प्रारंभ होता है और पहला जो भंडारा था 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर बन्नावा आश्रम में मनाया गया। उस आश्रम में जहां पर पूज्य संत राम रहीम जी के द्वारा अभी तक जितनी भी पैरोल या जितनी भी फरलो मिली वह सभी उसी आश्रम में बिताई गई, व्यतीत की। तो अगर सरकार अगर ये भंडारे के लिए पैरोल थी, फरलो थी, तो 5 नवंबर को भी सरकार ये फरलो दे सकती थी, जिससे कि 5 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक जो भी भंडारे थे पूज्य संत राम रहीम जी उनको मना सकते थे। परंतु सरकार का लक्ष्य रूटीन फरलो या पावन भंडारा नहीं है। सरकार का लक्ष्य था 25 नवंबर का आगामी राजस्थान चुनाव। सरकार का लक्ष्य राजस्थान चुनाव जो होने वाला है, जो 25 नवंबर को होगा, उसका लाभ लेना है, उसका हित लेना है। अब आप कहेंगे कि चुनाव तो पूर्व में भी 3 राज्यों में हुए हैं, तो फिर अभी राजस्थान ही क्यों? देखिए, पूर्व में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मिजोरम में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ और आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। उसके बाद फिर 30 नवंबर को एक राज्य में और चुनाव हो रहे हैं। तो इन राज्यों पर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर एक विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा और पंजाब के बाद अगर हम बात करें, पूज्य संत राम रहीम जी के जो करोड़ों भक्त हैं, अगर उनमें सबसे अत्यधिक संख्या है जो हरियाणा पंजाब के बाद, वो राजस्थान में है। या करोड़ों भक्त पूज्य संत राम रहीम जी के फॉलोवर हैं तो राजस्थान में है। दूसरा, एक विशेष रूप से मैं आपको यहां कहना चाहूंगा कि पूज्य संत राम रहीम जी की जो जन्मस्थली है और एक तीर्थक स्थान है वो राजस्थान है। राजस्थान का जिला गंगानगर, जहां से पूज्य संत राम रहीम जी खुद बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो करोड़ों भक्त हैं और जो मीडिया की रिपोर्ट्स कहती है कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 100 विधानसभा सीटों पर पूज्य संत राम रहीम जी के जो फॉलोवर हैं वो अत्यधिक संख्या में हैं और 60 सीटों पर एक डिसीजन मेकर की भूमिका में संत राम रहीम जी के फॉलोवर हैं। तो सरकार का जो लक्ष्य था वो राजस्थान चुनाव है। राजस्थान चुनाव में सरकार समर्थन लेना चाहती है, राजस्थान का चुनाव जीतना चाहती है, जिसके लिए संत राम रहीम जी को यह फरलो दी गई है। दूसरा, मैं यहाँ एक विशेष रूप से सरकार से बात पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार कहती है कि हमने फरलो दी है, नियमानुसार फरलो दी है हमने, और सरकार का कोई स्वार्थ नहीं है, तो सरकार पूज्य संत राम रहीम जी को रिहा क्यों नहीं करती? अगर सरकार संत राम रहीम जी की हितैषी है, जो संत राम रहीम जी के 5 करोड़ भक्त हैं, उनके जो फॉलोवर है, अगर उनकी हितैषी है, तो सरकार संत राम रहीम जी को रिहा क्यों नहीं करती? सरकार के पास पावर है, सरकार रिहा कर सकती है। पूर्व में ऐसा हुआ है। अगर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक हुंकार डकैत रही है फूलन देवी, जिसने 22 हत्याएं की। 22 हत्या करने के बाद उन्हें जाने कितनी डकैतियां की, उसके आरोप उस पर लगे हुए थे, जो जेल में थी। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 22 हत्या करने वाले एक अपराधी को सरकार ने ससम्मान रिहा किया और मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाकर ससम्मान उनको चुनाव लड़ाकर संसद में उनको भेजा। तो एक अपराधी को, 22 हत्या करने वाले अपराधी को चुनाव लड़ाकर सरकार संसद में भेज सकती है। दूसरा, मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा बिहार का। बिहार के अंदर एक जिलाधिकारी की हत्या होती है। उस जिलाधिकारी की हत्या के आरोप के अंदर पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन सिंह का नाम आता है और वो उसमें आरोपित कहलाते हैं।
जिसके अपराध में उनको सजा भी होती है, जेल जाते हैं। परंतु अभी कुछ समय पूर्व भी बिहार की जो राज्य सरकार है वह जेल नियमावली के अंदर संशोधन कर उनको रिहा कर देती है। ऐसा क्यों? एक मान्य संसद के लिए नियम अलग, एक पॉलिटिशियन के नियम अलग है। यानी कि 22 हत्या करने वाले अपराधी को सरकार छोड़ सकती है, एक जिलाधिकारी की जो हत्या की उसको सरकार छोड़ सकती है, तो 138 मानवता भलाई कार्य करने वाले संत को राज्य सरकार क्यों नहीं छोड़ सकती? ये एक सोचने का विषय है। तो जो 21 दिन की फरलोदी है वो एक सोची समझी साजिश है और एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए सरकार ने ये फरलोदी है। तो सर क्या लगता है आपको कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो प्रबंधक हैं तो क्या वह इस लड़ाई में कहां तक साथ दे रहे हैं? मुझे लगता नहीं जमीनी स्तर पर कोई काम कर पा रहे हैं वो लोग। देखिए, मैं यहाँ पर आपसे स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जन अधिकार मोर्चा या संत समाज जो भी लड़ाई लड़ रहा है उस आंदोलन में डेरा मैनेजमेंट कमेटी या डेरा प्रबंधक कमेटी जो भी प्रमुख लोग हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये लड़ाई जन अधिकार मोर्चा की लड़ाई है, संत समाज की लड़ाई है, और जन अधिकार मोर्चा संत समाज अपने नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है। डेरा मैनेजमेंट कमेटी या प्रबंधक कमेटी का इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है।